अमेरिका की एक सरकारी रिपोर्ट ने भारत की सबसे बड़ी संस्था आरएसएस और खुफिया एजेंसी रॉ पर बैन लगाने की मांग आखिर क्यों की है। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के खिलाफ और उस पे प्रतिबंध लगाने के लिए कोई कमीशन भारत को नहीं कह सकती है। आरएसएस देश के लिए खतरनाक है। आरएसएस देश का दोबारा से बंटवारा करवा सकता है, इसलिए उससे बचना चाहिए। और हैरानी की बात यह है कि ये न्यूज ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। USCIRF 2026 की रिपोर्ट ने भारत को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न यानी विशेष चिंता वाले देशों की लिस्ट में डालने को बोला है। इसमें पहली बार आरएसएस पर हिंदू राष्ट्रवादी हिंसा और हमारे देश इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ पर विदेशों में सिखों को निशाना बनाने का सीधा आरोप लगाकर उनकी संपत्तियां फ्रीज करने की सिफारिश की गई है। साथ ही इनके सदस्यों के अमेरिका आने पर पाबंदी की बात कही गई है। रिपोर्ट में 2025 के ठोस सबूत दिए गए हैं, जैसे कि मार्च में महाराष्ट्र में औरंगजेब के मकबरे पर हुई हिंसा, जून में उड़ीसा में ईसाई परिवारों पर भीड़ का हमला और यूपी में एक मुसलमान कर्मचारी की हत्या। उसी तरह की हजारों घटनाओं के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट में वक्फ बिल, उत्तराखंड में मदरसा एक्ट और राजस्थान के नए धर्मांतरण कानूनों को अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक हथियार बताया गया है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में असम के भारतीय मुसलमानों को घुसपैठिया बताकर निकालने और रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन समुद्र में छोड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भारत की सरकार ने इसे झूठा और पक्षपाती बताया है और बोला है कि भारत पर उंगली उठाने के बजाय अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों और वहां की कट्टरता पर ध्यान देना चाहिए। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इतनी सारी घटनाएं झूठी हो सकती हैं? कमेंट में जरूर बताना।